8. रेड सूट वाली लड़की जब तक सीधी होकर बैठी नहीं तब तक अथर्व उसे ताड़ता रहा, पर जैसे ही वो अपनी गोल मटोल फैमिली के साथ बैठकर गप्पे मारने लगी, अथर्व मुझसे बोला, नहीं यार, बहुत हो गई ये छिचोरी बंदी। अब हम सब बड़े हो गए हैं, ये सब फालतू काम है। अच्छा जी, फालतू काम है? कल रात ही सेक्स करके आया ना तू? अरे नहीं, कल रात थोड़ी, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग। तभी ये ज्ञान चोरी कर रहा है। 2 दिन बाद रोता मिलेगा कि भाई यहाँ तो कोई भी नहीं है, अकेला हो गया हूँ, मन नहीं लग रहा है। हाँ ना, चल ठीक है, जा तू, अब ट्रेन चलने वाली है। ट्रेन अपना सिग्नल दे चुकी थी। ट्रेन स्लोली आगे बढ़ने लगी और अथर्व धीरे धीरे दूर होता गया। 5 मिनट ही निकले थे कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी। मुझे अचानक बड़ा लोनली सा फील हुआ। अब तक मैं यही सोचता था कि अथर्व को मेरी जरूरत थी। वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसता रहता था और मैं उसका ट्रबल शूटर बनकर उसे बाहर निकालता रहता था। पर फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ कि नई व्यापार थे। तुझे भी उसकी और उसकी प्रॉब्लम्स की बहुत जरूरत थी। बैटमैन और जोकर वाला रिश्ता बन गया था हमारे बीच। एनीवेज, जैसे ही मुझे लगा कि मैं बहुत ज्यादा सेंटी हो रहा हूं, मैंने सुहानी को फोन मिला दिया और टिपिकल बॉयफ्रेंड की तरह पूछने लगा, बेबी खाना तो आया? खाना कब का खा लिया? घर लेट आने के लिए पापा से डांट भी खा ली। तुम बताओ, छोड़ा है अपने बॉस को ट्रेन में? यार तू भी, श्रेया कम थी क्या जो मुझे चिढ़ाने लगी? अरे वो बोली ना कि अब बात नहीं करेगी, तो सोचा किसी को तो उसकी जगह लेनी चाहिए। नो? वेरी फनी। अच्छा बता, क्या बात है जो तू करना चाहती थी? ऐसे फोन पर नहीं यार, तू कल मिलना, सीरियस बात है, सामने बैठकर करेंगे। तेरा सजेशन भी चाहिए होगा। देख सू, तू ना जबरदस्ती बात को सस्पेंस मोड में डाल रही है। अरे बता के खत्म कर। क्यों? कल नहीं मिलना चाहता क्या? मिलना चाहता हूँ, पर जरूरी थोड़ी है कि सेम बात करें कल भी। कल कुछ नई बातें कर लेंगे। अभी फोन पर बात करें तो ये इम्पोर्टेंट बात बता दे। तो आज कोई नई बात कर लेना, कल इम्पोर्टेंट वाली कर लेंगे। ये भी तो हो सकता है। व्हाट नॉनसेंस यार, बता दे, इतना भी क्या ड्रामा करना। डोंट यू से दैट अगेन। मैं ड्रामा नहीं करती। और तू इतना क्यों इरिटेट हो रहा है? तेरा दोस्त ही गया है ना, कोई लुगाई नहीं चली गई। तू इरिटेट करके पूछ रही है कि मैं इरिटेट क्यों हो रहा हूँ? अच्छा, मैं अब इरिटेट करने लगी? हाँ, और क्या? जब तुझे बोला कि अतर वाला कोई जोक मत करना अभी, तो फिर वही लुगाई टुगाई वाला टोन क्यों मारा? झूठ मत बोल। तूने एक बार भी नहीं बोला कि ऐसे जोक नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो क्या हर बात लिख के दूंगा तभी समझ आएगी? मेरा मूड सेंस करके नहीं समझ सकती? तेरा दिमाग भी ट्रेन में ही रह गया क्या? ऑडियो कॉल पर कैसे पता चलेगा तेरा कैसा मूड है? कॉमन सेंस लगाने से पता चलेगा। एनीवेज, मुझे बहस नहीं करनी, घर जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे रात में बात करने के लिए तो कहा था ना तूने। गुस्सा आ रहा है तो निकाल लेना। काम एंड कूल होने की एक्टिंग करके फोन क्यों काट रहा है? पता नहीं, दिमाग तो ट्रेन में रह गया ना, इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा हूँ। सुन, ऐसा है, जब दिमाग वापस आ जाए ना तब बात करना और तभी मिलना। बाय। मैं 2 मिनट तक अपना फोन देखता रहा। मुझे सच में समझ नहीं आया कि अभी जो हुआ वो क्या था। हमारा पहला थप्पड़ हो चुका था, पहले किस और पहला सेक्स पर भी टिक मार्क लग गया था। आज पहला झगड़ा करके भी मैंने शगुन पूरा कर दिया था। मेरे दिल में तुरंत आया कि ये बात अथर्व को बताऊं, फिर सोचा अभी उसको जाने देता हूँ, अभी सबको जाने देता हूँ। सुहानी को भी सुबह मनाऊंगा। अभी दिमाग शायद हैंगओवर कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसे सुबह तक के लिए शट डाउन कर देता हूँ। मैं सुहानी से झगड़ा कर चुका था और अथर्व कैसे भी करके इस लाल सूट वाली लड़की से दोस्ती करना चाहता था। लड़की अपनी डबल एक्सेल साइज फैमिली के साथ बैठी थी। अथर्व ने सबसे पहले तो मोबाइल जेब में रखा। ट्रेन चलते ही बासी सॉक्स की बदबू आनी बंद हो गई थी। अथर्व उस लड़की को चोर निगाह से 10 बार देख चुका था, पर वो लड़की अथर्व को ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे वो एक्सिस्ट ही ना करता हो। ये भी अथर्व के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। लड़की वॉशरूम की तरफ जाने लगी। अथर्व को लगा ये अच्छा मौका है। वो भी उठ खड़ा हुआ। इस कोच में बहुत से वेटिंग लिस्ट वाले लोग ट्रेन के फर्श पर ही अखबार बिछाकर लेट गए थे। लड़की बेचारी एक एक को तापते हुए जा रही थी। अथर्व भी उसकी हिरनी जैसी चाल को कॉपी करता हुआ वॉशरूम तक पहुंच गया और लड़की के बाहर निकलने का वेट करने लगा।
वहां पर भी कुछ विदाउट कंफर्म टिकट वाले अपने लगेज पर बैठे ट्रैवल कर रहे थे। एक भिखारी जैसे आदमी ने अथर्व से पूछा, ओए, माचिस है क्या? अथर्व उसके गंजेड़ी आंखें देखकर डर गया। नहीं, नहीं है। अरे लाइटर तो होगा ही। नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा, तो क्या गांजा पीता है क्या? अथर्व को वहां खड़े रहना मुश्किल लगने लगा। निकल ले यहाँ से अर्थो, बाद में कभी लाइन मार लेंगे। अथर्व वापस जाने ही लगा था कि लड़की बाथरूम से निकली। उसने कपड़े बदल लिए थे। अब वो ब्लैक टी शर्ट और पिंक पैजामा पहनी थी। गोल गले की टी शर्ट में भी लड़की के ग्लोव्स अलग ही फीलिंग दे रहे थे। भिखारी उसे ललचाई नजरों से देखने लगा। अथर्व भिखारी को तिरछी नजरों से देखने लगा। लड़की निगाह झुकाए दोनों को क्रॉस करते हुए अपनी सीट की तरफ जाने लगी। अथर्व भी पीछे पीछे हो लिया। वो अपनी सीट पर पहुंचा ही था कि लड़की की ट्रिपल एक्सल मम्मी जोर से बोली, मोनू की होया? इतना टाइम किथे लगा? इससे पहले कि लड़की कोई जवाब देती, मोटू आंटी की निगाह अथर्व पर पड़ गई। ओए, तू मेरी कुड़ी दे मंगरू क्यों फिर रहा है वे? क्या समझ नहीं आया, मुझसे कह रहे हो? तब तक फैमिली के 2 आदमी भी उठ गए। अथर्व ने ध्यान दिया कि उस सेक्शन की 8 में से 6 बर्थ्स सिर्फ उस लड़की की फैमिली ने घेरी हुई थी, जिसमें मोनू नाम की ये पटोला लड़की, उसकी ट्रिपल एक्सल मम्मी लोअर बर्थ पर थे। मिडिल बर्थ पर तो तगड़े जट लेटे हुए थे और अपर बर्थ पर 10 और 14 साल के लड़के चढ़े हुए थे। ऊपर लेटे बच्चे तो मोबाइल में बिजी थे, पर ये दोनों मिडिल बर्थ वाले मर्दों ने अपने कुर्ते की बाह चढ़ा ली। तू लड़की के पीछे पीछे क्यों गया? कौन सी सीट है तेरी? की होया माती, कौन है मुंडा? अरे नहीं जी, मैं इनके पीछे नहीं गया। वो तो वहाँ भिखारी सा आदमी, वो मुझे तंग कर रहा था। दोनों आदमी नीचे उतर चुके थे। ये तो अथर्व की हाइट 5 फीट 10 इंच थी, लेकिन वो दोनों ही जाट अथर्व से 1 फीट लंबे लग रहे थे। हाँ, क्यों भाई, कुड़ी दा पीछा करता है? पहले सांड जैसे आदमी ने अथर्व का कॉलर पकड़ लिया। उसी वक्त लड़की धीरे से बोली, ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। अरे मुझे भी पता नहीं कैसी नजर से देख रहा था साला चरसी, और तो और माचिस भी मांग रहा था। वीर जी, मैं सच ही कह रहा हूँ। दोनों जाट हंसने लगे। वो मोटू आंटी भी मुस्कुरा दी। वही मैं कहूँ कि मुंडा तो तू चंगे घरदा लगता है। कहाँ जा रहा है तू बेटे? अथर्व ने देखा वो दोनों आदमी टॉयलेट की तरफ जाने लगे। आंटी, मैं होशियारपुर, मेरे मामा रहते हैं उधर, उनकी फैक्ट्री है। ओ, नान के जा रहा है? मतलब नानी के घर जा रहे हो? नहीं जी, नानी तो पहले ही चली गई। अब मामा मामी है बस, और मेरी मम्मी है दिल्ली में। अच्छा जी, दिल्ली में कहाँ रहते हो? जब तक अथर्व अपनी जियो लोकेशन बताता, तब तक बाथरूम के पास से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। अरे नहीं पाजी, नहीं 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 पाजी, गलती हो गई मुझसे। अरे मैंने छाड़ दियो जी, सॉरी। अथर्व की रूह कांप गई। वो दोनों जट उस भिखारी का ढोल बजा रहे थे। अथर्व ने मोनू की तरफ देखा। वो मुस्कुरा के अपनी बर्थ पर तकिया सेट कर रही थी। ये मुंडे भी ना साडे बिल्कुल लिहाज नहीं कर दे। बताओ, गरीब नू कुट दिता। चलो कोई नहीं, सो जा पुत्र, आराम कर। हम तो जलंधर ही उतर जाएंगे। अथर्व के मुंह से बोलना फूटा। उसे जाने क्यों ऐसा लगा कि जैसे भिखारी ने उसकी मुसीबत अपने सर ले ली थी। सिर्फ घूरने पर उस भिखारी को इतनी मार पड़ रही थी, अगर वो मोनू को छेड़ देता तो। अथर्व की पूरी बॉडी में झुरझुरी सी दौड़ गई। अथर्व को ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वो चौंक कर उठा तो देखा पूरे कोच की लाइट्स ऑफ थी और बाल खोले मोनू उसके सामने खड़ी थी। कौन है? चिल्लाती क्यों? तो डराती क्यों? वो मुझे ना वॉशरूम जाना है और मेरे दोनों भरा सो गए ने, तो क्या आप मैं भी तो सो ही रहा था चुड़ैल, मुझे क्यों उठाया? क्या आप वॉशरूम तक चलोगे? मुझे कल्ले जाने में डर लग रहा है। मैं भी तो सो ही रहा था ना, मुझे भी तो उठाया आपने, इनको भी उठा देते। वो मेरे बड़े वीर जी को गुस्सा बड़ा आता है। अगर उनको नींद से उठा दो तो गाला कटने लगते ने। क्या क्या काटने लगते? काटने नहीं,
कढ़ने आई मीन गालियां देने लगते हैं। ओके चलो मैं चलता हूँ साथ। मोनू अचानक अथर्व के पास आई और कान में बोली, आपके पास माचिस या लाइटर है?